Hello बच्चों, let's read the question. Two sources of sound placed close to each other are emitting progressive waves given by y1 is equal 4 sin 600 pi t and y2 is equal 5 sin 608 pi t. An observer located near these two sources will hear 8 beats per second with intensity ratio 81:1. तो आपको यहाँ पे क्या सभी ऑप्शंस में नंबर ऑफ बीट्स गिवन है और आपको इंटेंसिटी रेशियो गिवन है। तो आपको इस क्वेश्चन में दो चीजें कैलकुलेट करनी है, क्या? नंबर ऑफ बीट्स एंड इंटेंसिटी रेशियो. So let's see the key concept of this question. Key concept of this question is first is of beats. So beats के बारे में जान लेते हैं बेटा. जब दो सोर्सेस एक साथ प्ले किए जाते हैं और दोनों से क्या निकलती हैं बेटा? वेव्स. और दोनों की फ्रीक्वेंसीज में क्या होता है? स्लाइटली डिफरेंस. दैट मीन्स इफ दिस इज द फ्रीक्वेंसी 1, दिस इज द फ्रीक्वेंसी 2, एंड दोनों में स्लाइटली कैसा है? छोटा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, लेस देन 10. ओके, देन द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ. तो जितनी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? नंबर ऑफ बीट्स कहते हैं. तो आर नंबर ऑफ बीट्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स भी बोल सकते हैं. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स विल बी इक्वल टू न्यू टू डिफरेंस न्यू वन. So this is the key concept for the beats. Now second key concept for the intensity. Intensity का लॉजिक बेटा ये है कि किसी भी वेव का जो इंटेंसिटी होता है is directly proportional to the amplitude square of the wave. Okay, तो एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा. तो अगर हम मैक्सिमम, जब दो वेव्स आपस में सुपरपोज होती हैं, दैट मीन्स द सुपरपोजिशन. बेटा ये दोनों ही सुपरपोजिशन का ही रिजल्ट है. तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो हमारा जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो हमारा कब बनेगा? जब दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होगा वो ऐड हो जाएगा. और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा वो कब बनेगा? जब दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. फ्रॉम दिस वी कैन राइट एन एक्सप्रेशन दैट द आई मैक्स अपॉन आई मिन. तो प्रोपोर्शनैलिटी में है, तो प्रोपोर्शनैलिटी में रेशियोज कैन बी कंसीडर्ड. तो हम कह सकते हैं a1 प्लस a2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2 होल स्क्वायर. सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. बाई दिस वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. सो लेट्स सॉल्व इट. इज इक्वल 4 साइन 600 पाई टी और y2 जो गिवन है हमारा बेटा, वो हमारा गिवन है कितना? 5 608 पाई टी. तो अगर हम इन इक्वेशंस को बेटा कंपेयर करें, कंपेयर विद जनरल इक्वेशन, तो वो हमारी होती है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. दैट मीन्स a साइन ओमेगा को लिख सकते हैं क्या? 2 पाई न्यू टी. सो बाई कंपेयरिंग फॉर फर्स्ट वेव और सेकेंड, दोनों वेव्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? एम्पलीट्यूड्स कैलकुलेट कर सकते हैं. तो एम्पलीट्यूड फॉर फर्स्ट वेव a1 इज इक्वल कितना हो जाएगा? 4, एंड एम्पलीट्यूड फॉर द सेकेंड a2 विल बी 5. तो फर्स्ट वेव के लिए हमारा 2 पाई न्यू वन विल बी इक्वल टू 600 पाई. सो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल. सो न्यू वन विल बी 600 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स न्यू वन इज इक्वल टू 300 हर्ट्ज. यहाँ से अगर हम निकालें तो 2 पाई न्यू टू इज इक्वल फॉर द सेकेंड वेव, ये हमारा हो जाएगा 608 पाई. पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल. सो न्यू टू विल बी इक्वल टू 600 बाई 2. सो न्यू टू हमारा आ जाएगा कितना? 304 हर्ट्ज. नाउ बाई दिस वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड. सो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स विल बिकम न्यू टू माइनस न्यू वन. सो इट विल बी 5 304 minus 300, that means 4 beats per second. This is the frequency of beats. Beats are obtained. Now for the intensity ratio, so I max upon I min is given by a1 plus a2 whole square divided by a1 minus a2 whole square. So a1 is 4 plus 5 whole square divided by 4 minus 5
whole square. So it will be 9 square. It will be minus 1 square. So it will be 81 upon 1. So it will be 81. So intensity ratio is 81:1 and the frequency is 4. So let's match the option 4 beats and 81:1. The second option is correct. I hope you have understood it well. Best of luck.